वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी एक बच्चे की गुरु बता रहे थे। एक फैमिली थी, उसमें 3 लोग रहते थे, मियाँ बीवी और बच्चा। तो एक दिन उनके पास काम वाली आती थी, वो बीमार हो गई और वो नहीं आई। उसने अपने बेटे को भेजा और उसका बेटा आया और दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से उस लड़के सो रहा था, उसने खोला और आके पूछा कौन। तो उसने कहा कि मैं सुशीला का बेटा हूँ और मेरी माँ काम करती है ना आपके घर में, तो मैं काम करने आया हूँ। तो उसने पूछा कि वो क्यों नहीं आई है। तो उसने कहा कि वो बहुत बीमार है, उसने मुझे भेजा है और मैं काम। तो उसने बोला कि तुम जो है ना जाओ, तुम घर जाओ और जब तुम्हारी मम्मा सही हो फिर आना और हम गुजारा कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे माँ ने बोला है। उसने कहा कि आप फिर तनख्वाह भी मेरा हमारी कटेंगी ना, तो हम लोग गरीब हैं तो हमें जो है ना पैसे भी चाहिए। उसने कहा मैं तनख्वाह नहीं काटूंगा और तुम जाओ। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मैं काम करूंगा। ये इतना जल्दी में इसने काम किया, फटाफट पूरा काम किया इसने, घर का और बर्तन किचन सफा साफ करके चमका के बाहर निकला। फिर एक बाल्टी ली, उसमें पानी डाल के कपड़ा डाल के पूरे सब कुछ क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया। फिर शाम हुई, उसने सब्जी काटी, काट के सब कुछ करके बना के और फिर जो है ना इसने कहा साहब मैं जाऊं। तो उसने कहा ठीक है तुम जाओ, भली तुम छुट्टी कर लो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मैं आऊंगा, मैं काम करूंगा। तो इसी तरह वो काम कर रहा था। 4-5 दिन हो गए, फिर उनकी जो है ना लड़के की वाइफ भी आ गई और फिर जो है ना वो काम करवाने लगी। और ये सुबह को आता था और काम करता था और फिर शाम को जाता था। तो ये एक दफ़ा सब्जी काट रहा था, काटते काटते जो है ना इसका जो हाथ कट गया, अच्छा सा जो है ना घाव हो गया। फिर उसने जो है ना लड़के ने इसको पट्टी कर, बीवी को बोला तुम फर्स्ट एड का डब्बा लेकर आओ, मैं इसकी जो है ना ड्रेसिंग करता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे खाली डिटोल से साफ कर दो, मेरी माँ देखेगी ना तो बहुत परेशान हो जाएगी, मैं सही हो जाऊंगा। तो मुझे जो है ना वो कुछ भी नहीं हुआ है। इस तरह करके उसने पूरा साल किया काम, पूरा इतना अच्छे तरीके से ये काम करता रहा काम। एक दिन फिर उसने लड़के ने पूछा तो तुम जो है ना क्या करते हो। उसने कहा कि मुझे एक सुबह का जो टाइम है ना, मैं 10 बजे आता हूँ ना, मैं 11 बजे से शुरू करूँ, इसलिए कि मैं जो है ना काम करता हूँ और जगह पे भी, और मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा जो है ना, मैं पढ़ के फिर जो है ना आऊँगा और शाम को मुझे 1 घंटा दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है ना एक कृष्णा चौक है ना उधर मैं काम करता हूँ और जो है ना मैं जो है ना 5-6 घंटे का होटल में काम करता हूँ। तो मैं उधर करके फिर घर जाता हूँ। तो मुझे जो है ना बस 1 घंटा सुबह को मैं लेट आऊँ और एक जल्दी जाऊँ, काम आपका पूरा होगा। तो उसने कहा कि ठीक है तुम्हें जो भी करना हो तुम करो, क्यों जो है ना। तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा राजू नाम है और मैं चाहता हूँ मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं लोगों के खिदमत करूँ और मैं जो है ना सबकी जो है ना मेहनत करके गरीबों को और सबको जो है ना मैं खिदमत करके पढ़ाऊँ लिखाऊँ और गरीबों को खिलाऊँ, मैं ये जो है ना काम करूँ। जैसे मुझे जो टीचर पढ़ाता है ना 2 घंटे, वो मुझे फ्री में पढ़ाता है। तो और मैंने मैडम साहबा को बोला है कि मुझे थोड़ा इंग्लिश जो है ना पढ़ाया करो, और मेरे भाई बहन भी हैं तो मैं भी उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो उसने कहा वाह तुम तो बड़े अच्छे हो, और कह रहा मैं बस मुझे मेरे लिए प्रे करो तो मैं जो है ना राजू से राजीव बन जाऊं। तो उसने कहा भगवान जो है ना आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा और आप जो है ना बड़े आदमी एक दिन जरूर बनोगे। तो उसकी एक लगन थी इतनी जो है ना, उसके विश्वास था भगवान में कि मैं एक दिन वो काम करूंगा, और जो है ना उसने किया। फिर ये इसी तरह काम करते करते फिर एक दिन साल इनके घर में काम करते हो गया। उसकी माँ थोड़ी ज्यादा बीमार हो गई, ये बेचारा जो है ना उसको लेके साइकिल पे इसके फादर इसको लेकर जा रहा था और जो है ना ये पैदल जा रहा था। तो इसी तरह जाके हॉस्पिटल जा रहे थे तो सामने से एक बड़ा ट्रक आया
और उसके साइकिल से टकराया और दोनों इनके माँ बाप की डेथ हो गई। तो बता रहे थे कि मेरे माँ बाप की इस तरह, मेरे ये एक हफ्ता जो है ना उधर काम करने के लिए नहीं आया। और फिर उसने पूछा, आपस में ये लोग मियाँ भी बात कर रहे थे कि क्यों पता नहीं आया है, ऐसा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा था और फुल जो है ना मेहनती था और लगन थी इसमें, तो एक दिन ये अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेगा, तो पता नहीं क्यों नहीं आया है, ऐसा लड़का नहीं था। आपस में ये बोल रहे थे। फिर वो लड़का आया, फिर आके उनसे जो है ना छुट्टी मांगी, कहा कि हमें जो है ना एक दिन की छुट्टी दो, एक हफ्ते की, तो हम लोग जो है ना थोड़ा सही हो जाएं। और मेरे फादर और मदर की इस तरह डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो हम बहुत परेशान हैं। मेरे भाई बहन भी छोटे छोटे हैं। तो उसको बोला लड़के को कि मुझे जो है ना एक हफ्ता खाली छुट्टी दो, मैं फिर से आके लगूंगा। उसने बोला नहीं नहीं सही है, तुम भली जाके छुट्टी करो। मैं भी तुम्हें बताने वाला था कि हमारी जो है ना मेरी हो गई है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र, तो मैं उधर जाऊंगा। तो तुम जो है ना, मैं भी बताना चाह रहा था कि तुम्हें बताऊं, तो मैं अभी दूसरी जगह जा रहा हूँ ड्यूटी करने के लिए। और भगवान करे मुझे तुम्हारे जैसा कोई और लड़का मिले ऐसा ही काम करने के लिए। तुम बहुत ही अच्छे थे और जो है ना तुम भली भगवान तुम्हें कामयाब करे और तुम्हें अपनी मंजिल पे दिखाए। तो इस तरह करके इससे प्रे लेके और ये अपने घर चला गया। और दिन रात उसने मेहनत की, माँ बाप भी नहीं थे, इतनी मेहनत की, तो ये आखिर एक बड़े शहर में बॉम्बे में रहने लगे। अपने भाई बहन भी उनके साथ थे, खुद भी था क्योंकि बड़ा भी हो गया। फिर ये जो है ना उधर रहने लगे। और ये जिसकी नौकरी भी हुई थी वो भी उधर ही जो है ना बॉम्बे में ही उनको जॉब जो है ना मिली। एक जगह से दूसरी जगह गया तो ट्रांसफर हो गया। तो ये जो है ना मेहनत करने लगा, इतनी मेहनत की, इनका जो ख्वाब था वो ख्वाब पूरा हुआ। ये कह रहा था मैं दूसरों को पढ़ाऊं लिखाऊं, गरीबों की हेल्प करूं, मैं गरीब इदारे चलाऊं, बूढ़ी माँ बाप को रहाऊं और मैं बड़ा सा इस तरह का काम करूं। मेरा पूरा जो है ना लोग मेरे काम करें और सब खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं और गरीब आवाम जो है ना हमारी तरह दुखी न रहे। और सबके जो है ना मैं ख्याल करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, यतीम लोगों को रहाऊं, उनको पढ़ाऊं और मैं इसी इदारे में वो मैं काम करूं और बड़ा आदमी बनूं। तो वाकई उसने इतनी मेहनत की, इतनी लगन इसने की कि वो वाकई एक दिन जो है ना उसका इदारे का बड़ा हेड बन गया। फिर ये जो है ना अपने बेटे को बताता रहता था कि एक हमारे पास जो काम करता था लड़का, उसको बहुत ये था कि मैं जो है ना एक दिन बड़ा आदमी बनूं और मैं दूसरों की खिदमत करूं। और उसको पूरा अपने आप में पूरा यकीन था कि मैं करके जो है ना मेहनत करके मैं अपनी मंजिल ज़रूर पाऊंगा। तो वो जो है ना एक दिन उसकी मदर फादर की डेथ हो गई और हम लोग इधर आ गए। फिर उसको कुछ अरसे के बाद उसके बेटे को पता चला कि एक इधर बड़ा इदारा है, लोग बहुत काम करते हैं, बहुत लोग हैं उधर और गरीबों की हेल्प करते हैं, उनको लिखा पढ़ाते हैं, डॉक्टरों का काम करते हैं, फ्री में इलाज होता है, हर चीज़ फ्री में होती है, यतीम बच्चे, शादियाँ, एक बहुत बड़ा इदारा है। तो मैं भी उधर जाके कहता हूँ कि मैं भी काम करूँ और मुझे हफ्ते में मैं 2 दिन जो है ना जाया करूँ। तो उसने कहा बाप ने ठीक है तुम जो है ना जाके कोशिश करो और भली तुम जाओ। फिर ये उधर गया, पता किया कि उसने उधर जाने के लिए 2 दिन के लिए इसको मिला और ये भी उस इदारे में जाता रहा और काम करता रहा, गरीब लोगों की खिदमत करता रहा। फिर उसका एक दफ़ा बायोडेटा उसका पढ़ा कि वो पहले बहुत ही गरीब थे, उनकी माँ बहुत काम करती थी बाहर जो है ना लोगों के घरों में, ये भी होटलों में करता था। बाप बहुत ही नशा करता था, कमाता था लेकिन नशे में वो अपना पैसा ज़ाया कर देता था। एक दफ़ा नशे की वजह से और साइकिल में जा रहे थे दोनों मियाँ बीवी, तो उनकी डेथ हो गई। तो ये पूरा बायोडेटा उसका पूरा जो है ना उसमें
लिखा हुआ था। तो इसने वो उधर जो है ना पढ़ा था, इसका बेटा था 20-22 साल का। तो इसने वो पढ़ा था, फिर उसने कहा कि बाप ने बोला कि तुम मुझे ये बताओ उसका नाम क्या था। तो उसने कहा उसका नाम जो है ना राजीव था। तो फिर ये समझ गया। फिर उसने बताया कि मैंने बायोडेटा उसका पढ़ा था, वो बहुत गरीब थे, ये होटलों का काम करते थे, घरों में काम करते थे। रोड एक्सीडेंट में उनके माँ बाप की डेथ हो गई, फादर बहुत नशा करता था। तो इसी तरह उनकी परिस्थिति इतनी खराब थी। और आज इसने जो एम किया था कि मैं जो है ना ये पाके ही रहूँगा और मैं अपनी मंजिल पे तो मैं एक दिन ज़रूर पहुँचूँगा। तो ये आज जो है ना उसका पूरा बड़ा डायरेक्टर है, ये पूरी जो है ये सब उसी की हैं। और पूरा गरीब आवाम बहुत खुश है, लोगों को यतीमों को पढ़ाते हैं, उनकी परवरिश करवाते हैं, सब कुछ जो है करते हैं। और उसको अपनी जो वो तकलीफें देखी थी तो दूसरों को देने नहीं चाह रहा था। तो फिर इसी तरह फिर उसने फादर ने बोला वो ही तो हैं एक जो है ना बाप और जो हम लोग बोल रहे थे कि फादर हैं, और वो ही तो हैं। उनका जो है ना बाप ने बताया कि उनका फादर इस तरह का था, मदर इस तरह, दोनों काम करते थे बहुत ही लोगों का। और ये खुद भी बच्चा करता था, होटलों में 5-6 घंटे शाम को करके आता था। और फिर इसी की हालत ऐसी थी। और देखो आज जो है ना वो किस कामयाब हो गया और किस कामयाबी को उसने छुआ है। तो जो भी मंजिल में बिल्कुल यकीन करके अपना करेगा तो वो आखिर उधर पहुंचेगा। बिल्कुल अटल विश्वास होना चाहिए। देखो बता रहे थे गुरु के एक चींटी जो होती है वो भी दीवार पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, आखिर वो चढ़ ही जाती है और पहुंच जाती है। इसी तरह मंजिल करीब है, हम लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी पहुंचने में, लेकिन एक दिन पक्का विश्वास रख के हम वो करेंगे तो हम ज़रूर ही पहुंचेंगे। तो ये साखी एक गरीब बच्चे की थी और गरीब माँ की थी। तो भगवान जो है ना सबको सुखी रखे, सबको खुश रखे, किसी को भी ऐसा दुख ना दे और सब खुश रहें। तो हमें जो है भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम उसी मंजिल पे पहुंचेंगे। उसको बिल्कुल यकीन था, भरोसा था, लगन थी, तो वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया। भली तकलीफें आई लेकिन वो पहुंचा। इसी तरह भी हम चाहे सत्संग में करेंगे तो हम सत्संग में भी पहुंचेंगे। हम और कोई लगन होगी पढ़ाई की सबकी, वो हमारी जो है ना पूरी होगी। हमें सिर्फ जो है ना भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवान बैठे हुए हैं करीब हमारे। तो ये साखी बचेगी। वाहिगुरु, जय श्री राम।